अपने चुनावी सभा को लेके भागलपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के तबीयत पे एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है और कह दिया है कि नीतीश कुमार को अपने मंत्रियों के नाम और पद भी याद नहीं होंगे। उनकी मानसिक स्थिति का अपडेट देना काफी जरूरी है, क्योंकि सुशील कुमार मोदी ने भी कह दिया था उनके बारे में कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और वक्त वक्त पे जो है विपक्ष उनके ऊपर सवाल उठाता ही रहा है। चिराग पासवान उठाते हैं, तेजस्वी यादव उठाते हैं। तो अब तो नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी कर देना चाहिए और बताना चाहिए कि उनकी सेहत वाकई ठीक है या फिर जो तमाम उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं या फिर कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, इस बात में सत्यता है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रशांत किशोर एक बार फिर से नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और उनके मानसिक बीमारी को सहारा बना के उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई साहब हो सकता है इनकी तबीयत खराब हो, इनकी मानसिक स्थिति खराब हो और उसके बाद भी ये बिहार संभाल रहे हो। आइए इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि कुछ सालों से नीतीश कुमार के ऊपर कभी भाजपा, कभी चिराग पासवान, तो अब तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के लोग सब लोग मिलकर ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चिराग पासवान ने भी कहा था कि देखिए मानसिक बीमारी होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको हो सकता है, उनको इलाज कराना चाहिए, उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यही नहीं, सुशील कुमार मोदी ने कह दिया था कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे बीमार हो चुके हैं, उनको इलाज की आवश्यकता है। और इसी बात को कोट करते हुए अब प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से उनको घेर लिया है और कह दिया है कि उनको ये तक नहीं पता कि जनगण मन पे कैसे खड़ा रहना है, उनको ये तक नहीं पता कि भाई साहब किसी के शोक सभा में जाके ताली नहीं बजानी होती है, कब क्या बोलना होता है। अगर उनको ये तक नहीं पता तो ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि उनका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से सवाल उनके स्वास्थ्य के ऊपर खड़ा होना शुरू हो गया है। तो इसके ऊपर प्रशांत किशोर अपना लॉजिक भी देते हैं और कहते हैं कि अगर सेना में किसी को जाना हो या फिर सिपाही भी बनना होता है तो सब परीक्षा पास करने के बाद उनको अपना मेडिकल अपडेट देना होता है कि उनकी स्वास्थ्य कैसी है, उनके स्वास्थ्य का हालात कैसा है, वो ठीक है या नहीं है। तो ऐसे में जब एक सेना या फिर एक सिपाही को भी अपना हेल्थ चेकअप करा के दिखाना पड़ता है, देना पड़ता है कि आप ठीक हैं कि नहीं, तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो भाई 14 करोड़ बिहार वासियों को संभालने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, आखिरकार वो इंसान किस तरीके से बिना हेल्थ चेकअप कराए, जब तमाम लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो सत्ता में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि भाई साहब उनको पता ही नहीं है कि कहां जाके ताली बजानी है, उनको पता ही नहीं है कि शोक सभा में कैसे खड़ा होना है, राष्ट्रगान के ऊपर कैसे खड़ा होनी चाहिए, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, क्या बोलना है ये भूल जाते हैं। उनको तो अब अपने मंत्रियों का नाम तक नहीं पता होगा। नाम और पद के साथ एक बार टीवी पे आके वो बता दें तो हम मान जाएंगे कि भाई साहब उनका हेल्थ फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको नाम भी याद नहीं होगा। और इसी वजह से मैं अपील करता हूं कि उनको जो है अपनी स्वास्थ्य संबंधी बुलेटिन जो है वो जारी करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि नीतीश कुमार ठीक है कि नहीं, और एक हेल्थ अपडेट उनका जो है वो देना चाहिए, जिससे पता चले कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वक्त वक्त पे विपक्ष जो है एकदम से उनके ऊपर सवाल खड़ा करते आया है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, मतलब तेजस्वी यादव ने भी कई कठिन सवाल पूछे हैं। रोहिणी आचार्य जो उनकी बहन है, लालू यादव की सुपुत्री हैं, उन्होंने भी उनके स्वास्थ्य को लेके जो है वो सवाल पूछा है बहुत बार। तो उन्होंने बड़ा तीखे लहजे में उनको कह दिया है कि भाई साहब इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो चिराग पासवान ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़ा किया जब वो आरजेडी के साथ थे। भाजपा वाले भी ये बात बोल रहे थे। भले भाजपा वाले इस बात पे चुप हों, लेकिन सवाल तो वो भी खड़ा कर ही चुके हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है और इसी वजह से उनको हेल्थ बुलेटिन जो है वो जारी करना चाहिए। ये डिमांड है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर भागलपुर में जब पहुंचे थे तो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा या तो चिंतित थे या फिर स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा घेरने में लगे थे कि भाई साहब अपडेट तो आ ही जाना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके प्रशांत किशोर जो प्रश्न उठा रहे हैं उससे आप कितना एग्री करते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।